नमस्कार दोस्तों। उसी श्रृंखला में कि मधुमेह को हम रिवर्स कर सकते हैं, मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ। अभी तक हमने बात की फूड एडिक्शन क्या है, आज हम बात करेंगे फूड एडिक्शन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसके 4 स्टेप्स होते हैं। डिटॉक्सिफ़िकेशन यानी अपने शरीर से सारे ज़हरीले पदार्थों को बाहर निकाल देना। रीसेटिंग यानी शरीर की व्यवस्था को में बदलाव लेके आना। रीबूट उस व्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाना। एंड रीसेटिंग यानी जो चीज़ बदलाव हम लेके आए हैं उनमें स्थिरता पैदा करना। इन सबको हम अपने फूड एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस श्रृंखला में हम जो बात कर रहे हैं वो है प्योर साइंस की बात कर रहे हैं कि हर किसी को किसी ना किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है। मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है, नमक, चीनी और घी ये ऐसे व्यसन हैं जिन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल है, परंतु हम कोशिश करेंगे कि अगर ये हमारे शरीर को नुकसान कर रहे हैं तो हम इनको कैसे ओवरकम करें। हम यहाँ पे साइंस इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके कि मुझसे नहीं होता, मेरी विल पावर नहीं है या मैं नहीं कर सकता वाली सोच के साथ। तो मैं आज आपको दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ, वो हमें कैसे हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर से बहुत सारे जहरीले पदार्थों को निकाल देना। वो बहुत बार हम जो दवाइयाँ खाते हैं उससे होते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसकी वजह से होते हैं। जो दवाइयाँ अलग-अलग तरह की दवाइयाँ खाने की चीज़ों पे छिड़की जाती हैं वो उससे होते हैं। कभी-कभी हमारी कोशिकाओं के टूटने की वजह से वो ज़हरीले पदार्थ हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, हमें उनको बाहर निकालना है। सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करना क्यों होता है? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन ने जो अगर हम नहीं करते हैं तो मेरी टेस्ट बड्स, हॉर्मोन्स, ब्रेन केमिस्ट्री, मेरी कमर की मोटाई, मेरी भूख और मेरा फैट स्टोरेज यानी शरीर में चर्बी का जमा होना, ये सब डिटॉक्सिफिकेशन की ना करने की वजह से बढ़ता जाता है। हमें इन सब चीज़ों को कम करना है, हमें इन सब चीज़ों को कवर करना है, तो हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करने के फ़ायदे क्या हैं? उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये इंसुलिन के जो एकदम से बढ़ता है उसको रोकता है। दूसरी चीज़, ये कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। अगर वो बनेंगी तो क्या फ़ायदा होगा मुझे कि शर्करा का मेरे ब्लड में इकट्ठी ही नहीं होगी, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। कॉर्टिसोल हार्मोन को खत्म करता है जो कि मुझे चीनी और ज़्यादा स्टार्ची फूड खाने के लिए कहता है, मतलब वो मेरी क्रेविंग्स को बढ़ाता है। यह ये गेहरलिन जो एक भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है उसको कम करता है। लैप्टिन लैप्टिन जो मेरे को ये बताता है कि मेरा पेट भर गया है, ठीक है, उसके काम को अच्छा करता है, उसको और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ये एक इंटेस्टाइनल हार्मोन होता है PYY, उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। डोपामाइन जो खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उसको बढ़ाता है। ये मेरी टेस्ट बड्स को रीसेट करता है, मुझे बार-बार मीठे के लिए क्रेविंग नहीं होगी। बेसिकली टेस्ट बड्स केवल हमारी जीभ पे पे उपस्थित हैं और वो रिस्पॉन्सिबल है कि मैं क्या खा रही हूँ। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन अगर मैं कर रही हूँ तो मेरी ओवरऑल हेल्थ में बहुत इजाफा होने वाला है। बार-बार अगर हम डाइट प्लान्स नहीं फॉलो करते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में मैं बार-बार बताती हूँ, भारतीय फूड स्टाइल कल्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है। फास्टिंग के अपने महत्व हैं। हम लोग फास्टिंग रिलीजियसली, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, वी ऑब्जर्व फास्टिंग, हम कहीं न कहीं करते हैं उसको, और फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो डिटॉक्सिफिकेशन उस फास्टिंग के इफ़ेक्ट्स को और अच्छे से बढ़ाता है। ये कहीं न कहीं उसी का साइंटिफिक और बदला हुआ रूप है। तो दोस्तों, आप रोज़ जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, आपको समझ में आए, फ़ॉलो करें। मैं बार-बार एक ही मुहिम के तहत आपके साथ काम करना चाहती हूँ कि हम भोजन को दवा बनाएँ। देखिए, कुछ कंडीशंस में हम दवा के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन तक पहुँचना ही ज़रूरी नहीं है, अगर हम अच्छा भोजन खाएँ तो। नमस्कार।